यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर ट्रैश बड़ी का सीजन 2 का एपिसोड 56 से लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो सुसु के ग्रैंडपा होते हैं वो सुसु से कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो गुस्सा होते हुए अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा इसने मेरे इनकम्प्लीट फ्लेम फायर कोर को ले लिया था और इसने मुझे बुली भी किया था। और ये सुनने के बाद जो उनके ग्रैंडपा होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि ये क्या कह रही है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो थोड़ा सा घबराते हुए उनसे कहता है, वेल मैंने आपकी ग्रैंड डॉटर को बुली नहीं किया था और वो सब तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और तभी हम देखते हैं उसके जो ग्रैंडपा है उसको कुछ होते हैं और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए अपने सुसु से कहते हैं, मैं समझ गया तुमने जरूर से कुछ किया होगा और वैसे मैंने इसे इन्वाइट किया है ताकि ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए तुम दोनों फ्यूचर में एक अच्छे दोस्त बन जाओगे। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है और उसका जो सुसु होता है वो बहुत ही ज्यादा उबलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जो उनके ग्रैंडपा होते हैं वो उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ये सब बकलोल वाली बातें करना बंद करो, मैं ये सभी चीजें तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए अब से जो फैंग है वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है और ये अब से तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अपार्टमेंट में रहेगा। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती है कि क्या कहा ग्रैंडपा, आप चाहते हो कि ये मेरे साथ रहे। लेकिन हम देखते हैं जो उनके ग्रैंडपा होते हैं वो अपनी सुसु को इग्नोर करते हुए फैंग से कहते हैं, प्लीज तुम मेरे ग्रैंड डॉटर का अच्छे से ध्यान रखना और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो इस पीस को रिफाइन करने में। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो उनसे कहता है, ठीक है मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं उनके ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है कि बाय सीनियर। और अपने ग्रैंडपा को ऐसे जाते हुए देख के जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ग्रैंडपा आप ऐसे नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं जो सुसु होती है वो फिर से गर्म हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे फैंग से कहती है, तो तुम्हारा नाम एरोगेंट बर्ड नहीं बल्कि फैंग है, क्यों मैंने सही कहा ना, तुम मेरे ग्रैंडपा को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन तुम कभी भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तो इसीलिए तुम अपने पिछवाड़े को लेके जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी हम देखते हैं वो आसमान में किसी को इशारा करती है जिसकी वजह से आसमान से कोई आते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक बंदा आता है। हम देखते हैं जो सुसु होती है वो उस बंदे से कहती है, मोरंग अगर तुम इस बेवकूफ को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी। और ये सुनने के बाद जो मोरंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सुसु से कहता है, मैं समझ गया मिस सुसु, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। हम फैंग को देखते हैं जो कि उस लड़के को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ये लड़का तो एकदम कुत्ते की तरह दिख रहा है। हम देखते हैं जो मोरंग होता है वो हमारे फैंग से कहता है, तुम बेवकूफ कहीं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यूट मिस सुसु के हार्ट को तोड़ने की, तुम तो 1000 बार से भी ज्यादा इसके लिए मरना डिजर्व करते हो। और हम फिर देखते हो वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं फैंग को जो कि अपने सिर्फ एक हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे एक बहुत ही ज्यादा इविल से स्मेल करता है जिसकी वजह से जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे पकड़ के घुमाने लगता है जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो मोरंग से कहता है कि आखिर तुम एक अच्छे लड़के बनना छोड़ के एक कुत्ते क्यों बने, अब जल्दी से उठ जाओ तुम। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे बहुत ही ज्यादा जोरों से और बहुत ही ज्यादा पावर लगा के आसमानों की ओर फेंकता है जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो तो दिख भी नहीं रहा होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो जाने से पहले सुसु से कहता है, मिस सुसु मैं फिर से दोबारा आऊंगा। और हम फिर देखते हैं जो सुसु होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो फैंग से कहती है, ये क्या हुआ, तुमने एक लेवल 7 के कॉम्बैट किंग को सिर्फ अपने एक स्किल से हरा दिया। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए उससे कहता है, अगली बार एक पावरफुल कुत्ता ढूंढ के लाना, नहीं तो अगली बार इससे भी बहुत ही ज्यादा होगा। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो फिर से गर्म हो जाती है और उबलने लगती है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से फिर से फैंग से कहती है, फैंग तुम इतने ज्यादा एरोगेंट मत बनो क्योंकि मैं ही तुम्हें एक दिन अपने हाथों से मारूंगी। और हम फिर देखते हैं वो वहाँ से जल्दी से भागने लगती है और फिर हम देखते हैं वो कहती है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने सबसे पहले स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता है और हम देखते हैं फिर फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसे पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए कहता है, रुक जाओ लिटिल गर्ल, अगर तुम ऐसे ही रूड बनती रही तो फिर मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि आखिरकार स्पार्क कैसे किया जाता है। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो शर्माते हुए फैंग से कहती है, क्या कहा, आखिर तुम बोल क्या रहे हो, तुम मुझे स्पार्क नहीं कर सकते बेवकूफ कहीं के। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे अपने कंधे पे उठा के जाने लगता है और उससे कहता है, कल्टीवेशन करने का टाइम हो गया है तो फिर चलो अब चलते हैं और अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हारा रूम कहाँ पे है। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगी, लेकिन तुम बेवकूफ कहीं के पहले तुम मुझे नीचे उतारो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम उसको देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर
कर रही होती है और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वाह मैंने तो सच में फायर कोर को रिफाइन कर लिया है और मैंने तो अब एक ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। आखिरकार मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड कब हो गई, मैंने तो ब्रेक थ्रू करके अब एक लेवल 3 की कॉम्बैट किंग भी बन गई हूँ। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि एक कोने में बहुत ही ज्यादा थकी भरी हालत में पड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम्हें कल्टीवेट कराना तो मेरे खुद के कल्टीवेशन करने से भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और वो कहती है कि फैंग तुम बेवकूफ कहीं कि अब तुम नर्क में जाओ। लेकिन तभी हम देखते वो अचानक से रुक जाती है और सुनते हुए कहती है कि रुको जरा, आखिरकार ये स्मेल कहाँ से आ रही है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपने नाक पे उंगली रख लेता है और उसकी तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है कि ये जो स्मेल है वो तुम्हारे बॉडी से आ रही है। और ये सुनने के बाद जो सुसु होती है वो अपने बॉडी की ओर देखती है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये क्या, आखिरकार मैंने सुसु कब कर दिया। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो वहाँ का दरवाजा खोलते हुए उससे कहता है क्योंकि तुमने अभी अभी फायर कोर को रिफाइन किया था जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी इमिट हो रही होगी, तो ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे बॉडी से स्मेल तो आएगी ही। और हम फिर देखते जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए फिर से उससे कहता है तो फिर ठीक है अब तुम जाके एक शावर लो। और हम फिर देखते वो उसे उठा के दरवाजे के बाहर फेंक देता है और इसकी वजह से जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ के बच्चे कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सुसु होती है वो अपने सुसु में नहा रही होती है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती है मैं जरूर से उससे अपना बदला लूंगी लेकिन मैं अभी फैंग को हरा नहीं सकती। अरे नहीं, क्यों ना मैं यहाँ से चली जाऊँ। और हम देखते हैं फैंग जैसे ही सुनता है वो झाड़ियों के बीच से निकलते हुए एक भूत की तरह उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। और ये देखने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है फैंग क्या तुम एक घोस्ट हो, अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार तुम मुझे हंट क्यों कर रहे हो। मैं सिर्फ बाहर घूमने जाना चाहती थी और तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो हंसते हुए उससे कहता है कि नहीं नहीं अब से तुम कहीं नहीं जा सकती हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि फैंग से कहता है तुम बेवकूफ कहीं कि तुम मिस सुसु से दूर रहो। और हम देखते हैं उन्हें देखने के बाद जो सुसु होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहती है कि वाह मेरा जो बैकअप है वो अब आ गया है, तो अब तुम गए काम से। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उनकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि क्या कहा, सच में ये तो बस सिर्फ दूसरा कुत्ता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मोरंग होता है जो कि फैंग से मार खाने के बाद फिर से वहाँ पे आ गया होता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक और बंदे को लाया हुआ होता है। हम देखते हैं जो मोरंग होता है वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस सुसु के साथ शावर लेने की। और हम फिर देखते हैं वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ लड़के जल्दी से मिस सुसु से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिछुआरे पे एक बहुत ही ज्यादा जोरों का किक से मारूंगा। फिर हम देखते हैं जो सुसु होती है वो हम लोगों से कहती है कि जल्दी से यहाँ पे आओ और इसे मारो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग मेरा बाल भी बिगाड़ पाएंगे। फिर हम मोरंग को देखते हैं जो कि अपने साथ वाले बंदे से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर रहा हूँ तो तुम्हें ये करना ही होगा। और ये सुनने के बाद फिर वो जो बंदा होता है वो उससे कहता है तो फिर ठीक है मैं मिस सुसु की मदद करूंगा इन सभी चीजों से बाहर निकलने में। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम देखते हैं दोनों में जैसे ही फाइट होने वाली होती है हमारा जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग उन दोनों को हरा पाएगा या फिर वो इस बार कुत्ते की तरह पिटने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्स इन ट्रेस बड़ी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।